6 दिन से युद्ध, जलने लगे 12 देश। खामनेई का खैबर युद्ध अभी बाकी है। ईरान युद्ध बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। अमेरिका की पनडुब्बी ने हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत IRIS डेना को श्रीलंका के पास हमला करके डुबो दिया है। हमले में अब तक 87 ईरानी नौसैनिक मारे गए हैं। दावा किया जा रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अमेरिकी नौसेना का किसी भी देश की नौसेना पर सबसे बड़ा और घातक हमला है। इस हमले के बाद ईरान ने ऐलान कर दिया कि अमेरिका और इजराइल ने सभी रेड लाइन क्रॉस कर दी है और अब ईरान सबसे विनाशक हमले आधुनिक हथियारों से करने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के शिमोन पेरेस नेवेक परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे डिमोना के नाम से भी जाना जाता है, उस पर ईरान अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों से किसी भी वक्त हमला कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो आधी दुनिया विनाश के मुंह में समा सकती है। और अगर ईरान ने इजराइल के परमाणु संयंत्र में धमाका किया तो तत्काल इसका प्रभाव 2 लाख से ज्यादा लोगों पर अकेले इजराइल में पड़ेगा। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल के तांडव का सामना कर रहा ईरान कैसे अब ऐसे युद्ध में समा जाता है जहां ईरान के सर्वनाश के साथ साथ मिडल ईस्ट में भीषण तबाही साफ नजर आ रही है। मैं इस वक्त एक बिल्डिंग के नज़दीक हूं। बिल्डिंग के अंदर जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा किस तरीके की तबाही यहां पे इस मिसाइल अटैक से हुई है। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम है रियल ग्राउंड ज़ीरो पे और आप देख सकते हैं ये इर्द गिर्द तबाही है जो यहाँ पे टेल अवीव में हुई है। जो किस तरीके की तबाही हुई है, इन बिल्डिंग्स में सब कुछ तबाह हो गया है। और टेल अवीव में ये वो जगह है जहाँ पे इर्द गिर्द काफ़ी सारी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुँचा है। ये देख सकते हैं आप क्या हाल है इस वक्त टेल अवीव में, कई जगहों का जहाँ पर मिसाइल्स गिरे हैं और यही हाल हम यहाँ पे काफ़ी जगहों पे देख रहे हैं। 6 दिन में फोड़े 5000 बम, अब फूटेगा परमाणु बम। पिछले 6 दिन से जारी खूनी युद्ध में ईरान को प्रचंड नुकसान हुआ है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के मिसाइल हमले की क्षमता को 86% तक कम कर दिया है, जबकि ड्रोन हमलों में भी 70% से ज्यादा की कमी आ चुकी है। वहीं ईरान ने भी कतर, सऊदी अरब, कुवैत, UAE, बहरीन, जॉर्डन, इराक, साइप्रस और इजराइल पर मुख्य रूप से टारगेटेड हमले किए हैं। ईरान ने इजराइल और अमेरिका के हमलों के जवाब में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत पूरे मध्य पूर्व में भीषण जवाबी कार्रवाई की है। 6 दिन के युद्ध में अभी तक ईरान की जमीन पर किसी भी देश का कब्जा नहीं हुआ है। वहीं इस वक्त पूरे ईरान में अमेरिका और इजराइल के हमले होते ही जा रहे हैं। दोनों ही ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के लॉन्च पैड को तबाह करने में जुटे हैं। ईरान के कम से कम 130 शहरों पर हमले हो चुके हैं। अब हम आपको इन 6 दिनों के भयानक युद्ध के वार पलटवार के दावे दिखाते हैं। ईरान पर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है इसराइल US फोर्सेस के साथ मिलके, लेकिन ईरान की तरफ से भी एक तो US की एम्बेसीज हों या फिर US की बेस, मिलिट्री बेसिस हों मिडल ईस्ट में, इसी तरीके के हमले किए जाते हैं। वहाँ पे भी काफ़ी तबाही हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि पूरा जो क्षेत्र है मिडल ईस्ट का वो इस जंग की लपेट में आ चुका है और पूरे मिडल ईस्ट में जो है काफ़ी तनाव है और मिडल ईस्ट में काफ़ी जगहों पे एयर स्पेस भी बंद है। मिडिल ईस्ट मीडिया के मुताबिक इजराइल अमेरिका ने अब तक ईरान में 5000 से ज्यादा बम गिराए, वहीं 20 ईरानी वॉरशिप को डुबो दिया है। इन हमलों में 11000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ईरान ने भी पलटवार करते हुए मिडिल ईस्ट में 9 देशों में बने अमेरिकी बेस पर हमला किया। ईरान ने सबसे ताजा ड्रोन हमला अजरबैजान के नखचीवन स्वायत्त गणराज्य पर किया। नखचीवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ईरानी ड्रोन सीधे हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन से टकराया, जिससे वहां आग लग गई और काफी नुकसान भी हुआ।
अमेरिका और इजराइल की तरफ से दावा तो यहां तक किया गया कि अब तक 3000 से ज्यादा ईरानी सैनिक और ईरान की सरकार से जुड़े लड़ाके मारे जा चुके हैं। इजरायली मीडिया वाईनेट के मुताबिक ये लोग इजरायली और अमेरिकी वायुसेना के हमलों में मारे गए। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक युद्ध के पहले 24 घंटे में ही 1000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए गए थे। पिछले 6 दिनों में हमलों की संख्या कई हजारों में पहुंच चुकी है। इनमें मुख्य रूप से लंबी दूरी की मिसाइलें, बंकर बस्टर बम और लड़ाकू विमानों B-2, F-35 और F-22 का भी इस्तेमाल किया गया। ईरान में सबसे ज्यादा हमले तेहरान पर हुए हैं। इसके अलावा परमाणु ठिकानों नतांज, फोर्डो और एस्फान पर भी जमकर हमले हुए। बुशर स्थित फाजरे जम गैस रिफाइनरी और दक्षिण पार्स गैस क्षेत्र में विस्फोट हुए हैं। कोम, करज, तबरीज और केरमानशाह जैसे शहरों में सैन्य हवाई अड्डों और मिसाइल उत्पादन केंद्रों पर हमले जारी हैं। इधर ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी ISNA और IRGC के वरिष्ठ कमांडरों ने आधिकारिक तौर पर चेतावनी दी है कि यदि इजराइल और अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश जारी रखते हैं तो ईरान इजराइल के शिमोन पेरेस नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी परमाणु ठिकाने डिमोना को भी निशाना बनाएगा। विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि संघर्ष परमाणु स्तर तक पहुंचता है तो थर्मोन्यूक्लियर विस्फोट एक आधुनिक परमाणु हथियार हिरोशिमा पर गिरे बम से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। इससे न केवल लाखों लोगों की मौत होगी बल्कि न्यूक्लियर विंटर यानी कि परमाणु सर्दी जैसी स्थिति पैदा हो सकती है जिससे पूरी दुनिया में अकाल पड़ सकता है। ईरान ने कहा कि उसकी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत दागी जाने वाली मिसाइलें डिमोना के सुरक्षा कवच को भेदने में सक्षम हैं। डिमोना के 30 किलोमीटर के दायरे में लगभग 2 लाख लोगों को तुरंत वहां से हटाना होगा। हवा के रुख के मुताबिक रेडियोधर्मी बादल जॉर्डन, मिस्र, यहां तक कि सऊदी अरब के उत्तरी हिस्सों तक पहुंच सकते हैं। ये एक क्षेत्रीय स्वास्थ्य और पर्यावरण आपातकाल पैदा कर सकता है। We are only 4 days into this, and the results have been incredible. Historic, really. Only the United States of America could lead this, only us. But when you add the Israeli Defense Forces, a devastatingly capable force, the combination is sheer destruction for our radical Islamist Iranian adversaries. They are toast, and they know it. Or at least, soon enough, they will know it. And we have only just begun to hunt, dismantle, demoralize, destroy, and defeat their capabilities. उड़ा दिया ईरानी युद्धपोत, इजराइल यूएस पर पलटवार। जरा इन तस्वीरों को देखिए। ईरानी युद्धपोत IRIS देना पर अमेरिकी पनडुब्बी ने विनाशक हमला किया है। ये तस्वीरें पेंटागन की तरफ से जारी की गई हैं। अमेरिका ने 4 मार्च 2026 को भारत से लौट रहे ईरानी युद्धपोत IRIS देना को श्रीलंका के पास हमला करके डुबो दिया था। श्रीलंका की नौसेना के मुताबिक अब तक 87 शव बरामद किए गए हैं जबकि 32 लोगों को बचा लिया गया है। रॉयटर्स के मुताबिक करीब 60 लोग अभी भी लापता हैं और उनकी तलाश लगातार जारी है। ये ईरानी जहाज 18 फरवरी को भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित 2026 इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और मिलान 2026 मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लेने आया था। 25 फरवरी को ये भारत से रवाना हुआ था। जब इस पर हमला हुआ तब ये जहाज दक्षिणी श्रीलंका के गाले शहर के करीब 40 समुद्री माइल यानी करीब 75 किलोमीटर दूर था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार है जब अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बी से दागे गए टॉर्पीडो ने किसी जहाज को युद्ध में निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अब तक ईरान के 20 वॉरशिप को समुद्र में डुबो चुका है। ईरानी युद्धपोत IRIS देना पर 180 ईरानी नौसैनिक सवार बताए जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस वक्त ईरानी सेना आखिरी दम तक हमला करने में जुटी है।
जरा इस वीडियो को देखिए जिसे इजराइल ने जारी किया है। इस वीडियो में ईरान के जेट याक 130 को इजराइल का F-35I फाइटर जेट हवा में तबाह कर रहा है। इजरायली सेना ने कहा कि उसके F-35I फाइटर जेट ने तेहरान के आसमान में ईरान के याक 130 लड़ाकू विमान को मार गिराया। इजराइल के सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एडी डेफ्रिन ने मीडिया को बताया कि इस कार्रवाई का पहला वीडियो भी जारी किया गया है। वीडियो में दिखाया गया कि F-35I विमान ने कैसे ईरानी जेट को निशाना बनाया। वीडियो में पायलट रेडियो पर कहते सुनाई देता है कि हमने हमला कर दिया है, टारगेट गिर गया है, अब हम आगे भी हमले जारी रखेंगे। अब ऐसे हालात में विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान इजराइल के डिमोना परमाणु ठिकाने पर आत्मघाती हमला करता है तो ये ईरान के